बाबा रामदेव जी, एक भी मरीज जिसका ऑक्सीजन लेवल 75 के नीचे आ गया है, अगर आप उसको ठीक करके दिखा दें बिना किसी बाहरी दवा का इस्तेमाल किए हुए, आपकी अपनी बनाई हुई दवाओं की बात कर रहा हूँ, उसका इस्तेमाल करिए या अपनी तकनीक का भी इस्तेमाल कर लीजिए, आप एक को भी ठीक करके दिखा दें, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने सामान्य जीवन से संन्यास लेके आपके यहाँ चौकीदारी करूँगा बैठ के। ये मेरा आपसे बिल्कुल वादा है। मैं काले कपड़े फिजूल बनी पहनता हूँ, उसका एक कारण है। मैं इनको साक्षी मान के कह रहा हूँ कि अगर आप एक को भी ठीक करके दिखा दें, ठीक करना बहुत दूर की बात है, आप एक को खाली हमें जांच करके बता दें कि उसको कौन सा कोरोना है, कौन वाला वेरिएंट है, यही जांच करके आप बता दें, तो मैं अपने सामान्य जीवन से संन्यास ले लूँगा। मुझे पता है कि आप इसको देख रहे हैं और मेरे साथी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप भी कृपया ये वीडियो किसी प्रकार टैग करके जैसे भी कर सकें रामदेव जी तक पहुँचाएँ। मैं वहाँ पर आने को तैयार हूँ। मैं सिर्फ आपके पतंजलि में बैठ के देखूंगा कि आप चोरी से किसी और दवा का, बाहरी दवा का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। जब आपका मरीज ठीक हो जाएगा, ठीक होने में 8-10 दिन में ठीक हो जाएगा, तो 10 दिन के बाद फिर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन मैं वहाँ 10 दिन रहूँगा पूरा। आप में अगर हिम्मत है तो इस चैलेंज को, इस प्रतियोगिता को स्वीकार करिए। केवल प्याज ही नहीं, किसी भी सड़ी सब्जी। ब्लैक फंगस बहुत बार पूछा आप लोगों ने और बहुत पढ़वा लिया इस चक्कर में। ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस, मैं यहाँ के तर्जुमे के हिसाब से बोल रहा हूँ, अपने यहाँ शायद कुछ और तर्जुमा होता हो, प्रोनाउंसिएशन होता हो, लेकिन ब्लैक फंगस ही कहते हैं तो आसान रहेगा कि भैया ब्लैक फंगस और प्याज और लहसुन जो घर में रखा होता है, इसका संबंध होता है। लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। प्रोग्राम शुरू करें इससे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ बता दें कि ब्लैक फंगस किसको नहीं होता है। वो महिला, पुरुष या बच्चा जिसको शुगर की बीमारी नहीं है, उसको ब्लैक फंगस नहीं होगा। वो महिला, पुरुष या बच्चा जिसने कभी कीमोथेरेपी नहीं ली है, उसको ब्लैक फंगस नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि वो लोग जिनको दिल की बीमारी है, वो लोग खास करके जिन्होंने अभी जल्दी में ही कीमोथेरेपी ली है, वो लोग जिनको शुगर की बीमारी है और वो पिछले कोविड में बीमार हुए हैं, पिछले कोरोना में बीमार हुए हैं और उनको ऑक्सीजन भी लगाई गई है, केवल उनको ब्लैक फंगस का खतरा हो सकता है। जिनको होना है उनको हो चुका है। माने कि ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठे हैं और बैठे बैठे अचानक ब्लैक फंगस हो गया। वो होगा तभी अगर आप कोविड से निकल के बाहर आए हैं या उसमें अभी भी मुब्तला हैं और ऑक्सीजन वगैरह आप लिए हैं, तो आपको हो सकता है। ये महामारी नहीं है। एक चीज़ मुझे कहने को मना की गई इस प्रोग्राम में, वरना सारा मज़ा निकल जाएगा शनिवार के प्रोग्राम में, लेकिन तब भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक्साइटेड ज़्यादा हूँ। कहना ये है कि जो तीसरा दौर जो आने वाला है, वो जितना खतरनाक है, उसके खतरनाक होने की खबर ने उस दौर को कमज़ोर कर दिया है। मतलब कि तीसरा दौर अब उतना खतरनाक नहीं होगा, क्योंकि उसकी, विदेशों की बात मैं कर रहा हूँ, तैयारियां इतनी तगड़ी हो गई हैं कि अब आएगा तो 2-2 हाथ हो जाएगा। बहुत सारे देशों में चल भी रहा है। बच्चों पे खतरा है, यकीनन है। ये जो तीसरा दौर है, ये सबको होगा। खास तौर पर उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करेगा जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया होगा, मतलब कि जिनके पास कोई भैया सीजन 2 लैपटॉप गिव अवे शुरू हो गया है। करना इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देना है। एक बार लिख के भेज दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो नाम अपने आप चला जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है कि मैं विद्यार्थी हूं। अगर आपकी उम्र 12 से 30 वर्ष के बीच में है और आप किसी भी तरह का विद्या अर्जन कर रहे हैं, तो आप इसे पा सकते हैं। उन लोगों को, उन आईडीज को जिनको पिछले गिव अवे में लैपटॉप मिल चुका है, उनका नाम इस बार शामिल नहीं होगा। बाकी सबका वेलकम है। खास तौर पर उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करेगा जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया होगा, मतलब कि जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं होगा वैक्सीन का। तो
उस तरह के जो लोग हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर बच्चों का होने वाला है। यही वजह है कि बच्चों के ऊपर जो तीसरा दौर है वो खतरनाक माना जा रहा है। वैज्ञानिकों के हिसाब से इस जो नया तीसरा दौर आने वाला है वो लगभग 98 से 107 दिन चलेगा। जो दूसरा दौर है वो 100 से 125 दिन चला था, मतलब कि 25 दिन लगभग कम है। तो उसमें जो अटैक है वो भी थोड़ा सा फिर कम ही रहेगा। बाकी डिटेल शनिवार को बताएंगे और जानकारी के साथ में। यहाँ का लॉकडाउन अभी परसों खत्म हो गया, 6 महीने से ज्यादा हो गया था लॉकडाउन। 23 दिसंबर पिछले साल लगा था और अब जाके खत्म हुआ है। हम लोग अब जाके 6 महीने के बाद किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाए हैं, वो भी रेस्टोरेंट शाम वाले भी नहीं खुले हैं, दिन वाले खुले हैं। रात में भी कोरोना आता है, अभी रात में भी कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइंस जारी हैं। अब आते हैं ब्लैक फंगस के ऊपर। छोटा एपिसोड बनाएंगे जिससे कि आपके पास ये संभाल के रखने में आसान हो जाए। देखिए, जो ब्लैक फंगस है और जो बाहर आपने चित्र देखा है, मैंने हाथ में प्याज लेकर बनाया हुआ है कि क्या वहां से आता है? जी हाँ, बिल्कुल वहां से आता है। केवल प्याज ही नहीं, किसी भी सड़ी सब्जी में लगने वाला जो फंगस, जो फफूंदी है, उसके अंदर ब्लैक फंगस जो आदमी के शरीर में भी इफेक्ट करता है, उसके बैक्टीरियाज होते हैं। लेकिन उसके बैक्टीरिया उतने मजबूत नहीं होते हैं कि हम लोगों के शरीर के अंदर होने वाले जो इम्यून सिस्टम है उससे जीत पाए। इस तरह के लाखों इन्फेक्शन हर सेकंड होते रहते हैं और जो हमारा सिस्टम है वो उनसे लड़ता झगड़ता रहता है। लेकिन वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम पहले से कमजोर था और उसको कोरोना ने रगड़ दिया, उनके ऊपर इसका खतरा ज्यादा है। खास तौर पे सबसे बड़ी गलती जो हिंदुस्तान में इस बार हुई है, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस जैसी चीज ज्यादा उसका नाम आने लगा है, वो ये हुई है ऑक्सीजन की कमी। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती तो उसके लिए इतना पैनिक नहीं होता, उसके लिए लोग इतना मारे नहीं फिरते और जहां जरा सी मिल जाए उससे अपना काम चलाने के लिए नियमों को ताक पे ना रखते। नियमों को ताक पे रखने की वजह से ये ब्लैक फंगस जो है वो इतना ज्यादा भारत में फैला है। आपने अगर ऑक्सीजन देते समय देखा होगा तो एक पानी की बोतल होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन पहले पानी में जाती है, उसके बाद फिर आदमी के शरीर में जाती है। उसकी वजह ये होती है कि ऑक्सीजन पानी के थ्रू जाने से थोड़ी सी नम हो जाती है और वो उतनी सूखी नहीं रहती। सूखी होने की वजह से कभी कभी नाक से खून आने की समस्या आ जाती है, इसलिए वो पानी का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ मतलब भारत में क्या हुआ कि उस नमी के लिए सीधे टोटे का पानी डाल दिया। तो वो पानी जो नलों में आता है वो ज्यादातर पानी नदियों से आता है और उसका साफ करने का सिस्टम भारत में उतना अच्छा नहीं है। जब ये बने थे 50-60 साल पहले साफ करने वाले संयंत्र, उस समय ठीक ठाक थे क्योंकि उस समय उतना लोड नहीं था। उसके बाद से पानी की सफाई की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। तो नल में जो पानी आता है, अब पानी बहुत लोगों को चाहिए तो सफाई कम करनी पड़ गई क्योंकि उतना जल्दी छान नहीं पाएगा। तो उसकी वजह से ये फंगस और तरह तरह के बैक्टीरिया जो होते हैं वो नल के पानी में आते हैं। यही वजह है कि नल का पानी पीने से पेचिस वगैरह पड़ने लगती है क्योंकि ये सारी गंदगी नदियों में होती है। तो वो जो सीसी थी उसके अंदर बहुत बार नदियों का पानी सीधा सीधा आया और वो गंदा पानी ऑक्सीजन के रास्ते होता हुआ शरीर के अंदर गया। और चूंकि मरीज या जिसको भी ये फंगस हुआ है वो कोरोना की वजह से उसका इम्यून सिस्टम लगभग ना के बराबर हो गया था, तो उसकी वजह से शरीर के अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उस फंगस के बैक्टीरिया को नहीं मार पाया और वो बैक्टीरिया अंदर ही अंदर ग्रो होता रहा। यही एक सबसे जेन्युइन जो अभी तक का भारतीय डॉक्टरों के हिसाब से रिसर्च में आया है, ये एक लिबोलिबाब है। इसलिए जो जिले, जो सरकारें इसको महामारी वगैरह कह रही हैं, वो सब बरगला रही हैं आपको कि फोकस मौजूदा नाकामियों से हट के थोड़ा सा कहीं इधर उधर चला जाए। इसलिए महामारी फलाना ढिमाका, और महामारी नाम देने का अधिकार केवल WHO को है और किसी को नहीं है। WHO ही जब महामारी नाम देगा तभी उसको महामारी कहा जाएगा। महामारी का अर्थ है कि ऐसी बीमारी जो आपके मोहल्ले से बाहर निकल के आपके शहर में पहुंच के, आपके प्रदेश में पहुंच के, आपके देश में पहुंच के और आपके महाद्वीप से बाहर निकल के किसी दूसरे महाद्वीप पे पहुंच गई हो, वो महामारी होता है। तो ये महामारी नहीं है, ये एक इन्फेक्शन है, ये बीमारी भी नहीं है, ये सिर्फ एक इन्फेक्शन है। और ये सबको नहीं होगा, केवल और केवल उनको होगा जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता लगभग 0 के आसपास है। मतलब कि जैसे एड्स के मरीज की जो समस्या होती है, एड्स के मरीज में भी
रोग प्रतिरोधक क्षमता शून्य हो जाती है, तो एड्स का मरीज हो सकता है कि जुकाम से खाली मर जाए, क्योंकि जुकाम सही नहीं होगा उसका फिर। तो उसी तरह की चीज़ ये ब्लैक फंगस वाले मरीज को भी होती है। वो मरीज जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ख़त्म हो गई है, वो जरा सी चीज़ से इतना इन्फेक्ट हो गया, जरा सी चीज़ से इतना इन्फेक्ट हो जाएगा कि उससे लड़ नहीं पाएगा। ये ज़्यादातर उनमें होती है। जितनी भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये मेरी पढ़ी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक फंगस नहीं देखा गया है और मैंने ऐसा कोई भी मरीज अपने जीवन में सामने बैठ के नहीं देखा है। तो इस जानकारी को इकट्ठा किया था मिस्टर मार्क सुपरसाइज ने, और उसके लिए हमने भारत के कई डॉक्टरों के लिखे हुए लेखों का इस्तेमाल किया है, हालांकि उनसे परमिशन भी ली गई है। उसके अलावा एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, बाबा रामदेव जी आप भगवा कपड़े पहनते हैं, मैं काले कपड़े पहनता हूँ, तो मैं पतंजलि आना चाहता हूँ और आप मेरे सामने एक कोरोना का मरीज ठीक करके दिखा दें। आप कथित डॉक्टर हैं, कहते हैं अपने आप को, सैकड़ों तो बहुत दूर की बात है, केवल एक मरीज, एक सीवियर मरीज जिसका कि ऑक्सीजन लेवल 75 से नीचे पहुंच चुका है, मतलब कि उसके सीने में वो संक्रमण है, मतलब कि उसमें कोरोना का एक ठीक ठाक संक्रमण आ गया है। एक भी मरीज जिसका ऑक्सीजन लेवल 75 के नीचे आ गया है, अगर आप उसको ठीक करके दिखा दें बिना किसी बाहरी दवा का इस्तेमाल किए हुए, आपकी अपनी बनाई हुई दवाओं की बात कर रहा हूँ, उसका इस्तेमाल करिए या अपनी तकनीक का भी इस्तेमाल कर लीजिए, आप एक को भी ठीक करके दिखा दें, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने सामान्य जीवन से संन्यास लेके आपके यहाँ चौकीदारी करूँगा बैठ के। ये मेरा आपसे बिल्कुल वादा है। मैं काले कपड़े फिजूल बनी पहनता हूँ, उसका एक कारण है। मैं इनको साक्षी मान के कह रहा हूँ कि अगर आप एक को भी ठीक करके दिखा दें, ठीक करना बहुत दूर की बात है, आप एक को खाली हमें जांच करके बता दें कि उसको कौन सा कोरोना है, कौन वाला वेरिएंट है, यही जांच करके आप बता दें, तो मैं अपने सामान्य जीवन से संन्यास ले लूँगा। आप सिर्फ और सिर्फ लोगों से झूठ बोल रहे हैं, आप केवल लोगों को बरगला रहे हैं, और आपकी वजह से जिस तरह के कपड़े आपने पहन के बैठे हैं, आपकी तरह के 2-3 लोग और भी हैं, इन कपड़ों की भी बदनामी हो रही है। तो मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, ये मेरा खुला पत्र है। मुझे पता है कि आप इसको देख रहे हैं, और मेरे साथी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप भी कृपया ये वीडियो किसी प्रकार टैग करके जैसे भी कर सकें रामदेव जी तक पहुँचाएँ। मैं वहाँ पर आने को तैयार हूँ। मैं सिर्फ आपके पतंजलि में बैठ के देखूंगा कि आप चोरी से किसी और दवा का, बाहरी दवा का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। जब आपका मरीज ठीक हो जाएगा, ठीक होने में 8-10 दिन में ठीक हो जाएगा, तो 10 दिन के बाद फिर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन मैं वहाँ 10 दिन रहूँगा पूरा। आप में अगर हिम्मत है तो इस चैलेंज को, इस प्रतियोगिता को स्वीकार करिए, और नहीं हिम्मत है तो अपना करते रहिए जो करना है। लेकिन मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अपने आप को प्रूफ करके दिखाइए, क्योंकि मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि आपने अभी तक जितना भी कहा है, मैं कोविड की बात कर रहा हूँ, कोरोना की बात कर रहा हूँ, कोरोना के बारे में आपने जितना भी कहा है सब फर्जी है। आपकी हंसी, जब आपने मरने वाले लोगों की हंसी उड़ाई थी, वो मुझे नहीं भूलती है। आप भी सुन लें हंसी, फिर मिलेंगे। ले, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर भर। ये इनसे काम लेते नहीं, इनसे काम लेते नहीं, इनसे काम लेते नहीं। चलो भर लो, तुम्हारी किसी के भी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो मुझे बता देना। भैया सीजन 2 लैपटॉप गिव अवे शुरू हो गया है। करना इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देना है। एक बार लिख के भेज दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो नाम अपने आप चला जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है कि मैं विद्यार्थी हूँ। अगर आपकी उम्र 12 से 30 वर्ष के बीच में है और आप किसी भी तरह का विद्या अर्जन कर रहे हैं, तो आप इसे पा सकते हैं। उन लोगों को, उन आईडीज को जिनको पिछले गिव अवे में लैपटॉप मिल चुका है, उनका नाम इस बार शामिल नहीं होगा। बाकी सबका वेलकम है।